Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome back to my YouTube channel KST Learning. Student, today we are going to discuss about lesson number 7 and the topic of this lesson is world formation. फर्स्टली हम देखेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है। स्टूडेंट, वर्ड को बनाने का तरीका कि वर्ड कैसे बनते हैं, कैसे वो रूट वर्ड से प्रीफिक्सेस में आते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होते हैं, वो सारा जो मेथड है वो हमारे पास क्या होता है, वर्ड की फॉर्मेशन होती है कि वर्ड को किस तरह से बनाया जा सकता है। अब आपका ये पैराग्राफ ये बताते हैं कि अगर आपको वर्ड की फॉर्मेशन आ जाए तो आप बहुत अच्छे से चीजों को, आप बहुत अच्छे से वर्ड्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास की जो इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्रीफिक्स, फिर हमारे पास आता है स्टेम, स्टेम के बाद आता है हमारे पास सफिक्स। अच्छा जी, सबसे पहले देखिए प्रीफिक्स क्या होती है। बेटे, जो हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स हमारे पास किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आने वाला जो वर्ड होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, प्रीफिक्स का नाम देते हैं। सपोज करिए यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं, प्रीफिक्स बिफोर एंड देयरफॉर इज वर्ड कम्स बिफोर द स्ट्रीम। जो हमारे पास स्टेम वर्ड है, उससे पहले जो आने वाला जो वर्ड है उसको हम किसका नाम देते हैं, स्टेम से आने वाले पहले जो रूट वर्ड है उससे आने वाले वर्ड को, उससे पहले आने वाले वर्ड को हम प्रीफिक्स का नाम देते हैं। सपोज करें यहाँ पर हमारे पास वर्ड है क्या है, पॉसिबल। पॉसिबल हमारे पास क्या है, स्टेम वर्ड है यानी रूट वर्ड है। तो इससे पहले हमने लिख दिया आई एम, तो ये हमारे पास चूंकि पहले आ रहा है इसलिए ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है। किसी भी रूट वर्ड से या स्टेम वर्ड से पहले आने वाले वर्ड को हम किसका नाम देते हैं, प्रीफिक्स का नाम देते हैं। इसके एग्जांपल्स है हमारे पास, कंसीडर्स एन एग्जांपल द प्रीफिक्स डी। यहाँ पर देखो, इन आ वर्ड लाइक डीमैग्नेटाइज। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटाइज आपके पास क्या है, रूट वर्ड है। आपने मैग्नेटाइज से पहले क्या डी को ऐड कर दिया है, डी ऐड हो गया आपका, तो ये आपके पास क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स जब किसी भी रूट वर्ड के या स्टेम वर्ड के स्टार्ट में ऐड हो जाता है, प्रीफिक्स ऐड हो जाता है, तो वो अपना मीनिंग क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। यहाँ पर ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है, ये आपके अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा प्रीफिक्स है वो क्या चेंज करता है, स्टीम का वो मीनिंग चेंज कर देता है, जबकि हमारे पास जो सफिक्स है वो क्या चेंज करता है, ग्रामेटिकली या फिर ग्रामर स्ट्रक्चर, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देता है सफिक्स। अच्छा, जैसे फिक्स क्या है, सफिक्स इज व्हाट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्टीम। स्टेम, जो स्टेम के एंड में, रूट वर्ड के एंड पे अगर कोई वर्ड अटैच कर दिया जाए उसको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। कंसीडर एन एग्जांपल द सफिक्स क्या है हमारे पास, जैसे प्रोग्राम है, वर्ड हमारे पास क्या है, प्रोग्राम। आप प्रोग्राम के अंदर ऐड कर देते हो, ई आर ऐड कर देते हो, वो क्या बन जाता है, प्रोग्रामर बन जाता है। प्रोग्राम से प्रोग्रामर बन गया। तो एंड में ऐड करने के बाद आपने, आपका जो वर्ड है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, चेंज हो गया, उसको क्या कहते हैं, सफिक्स। प्रीफिक्स, किसी वर्ड के स्टार्ट में कोई वर्ड, किसी वर्ड के बिगनिंग में कोई वर्ड आप ऐड कर देंगे वो प्रीफिक्स होगा। किसी वर्ड के लास्ट में आप कोई वर्ड ऐड कर देंगे तो वो आपके पास सफिक्स होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है। अब यहाँ पर हमने पॉसिबल की एग्जांपल दी, ये हमारे पास क्या है, स्टेम वर्ड है, रूट वर्ड है, और इससे पहले हमने ऐड कर दिया इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल हमने इम कर दिया तो ये हमारे पास प्रीफिक्स है। हम कर दें पॉसिबली तो वो एल वाई हमने एंड में ऐड कर दिया है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सफिक्स होगा, क्योंकि वो हमने लास्ट में ऐड कर दिया है। आगे भी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टेम। स्टेम क्या कहता है, द स्टेम ऑफ अ वर्ड इज इट्स बेसिक फॉर्म। किसी भी वर्ड की जो बेसिक फॉर्म होती है उसको किसका नाम देते हैं, स्टेम का नाम देते हैं। द फंडामेंटल एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ड। ये फंडामेंटल एलिमेंट है जो कि हर वर्ड के लिए क्या है, कॉमन है। a prefix is a form which is fixed to the beginning of a stem। जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो क्या है, वो बिगनिंग, आगाज में लगाया जाता है। किसके आगाज में लगाया जाता है, रूट वर्ड के आगाज में जो लगाया जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। आ सुफिक्स इज अ फॉर्म which is fixed to the end of the स्टेम, जो कि जो सुफिक्स है वो क्या है, वर्ड के एंड पे लगाया जाने वाला जो वर्ड होगा उसको हम किसका नाम देंगे, सफिक्स का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल बहुत ही अच्छे से और इजी वे में इन्होंने यहाँ पर समझाई हुई है और ये इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। सो बी कॉन्शियस अबाउट दिस टॉपिक। हमारे पास क्या है, पहला वर्ड स्टेम। जो स्टेम है वो मैंने आपको पहले बताया
रूट वर्ड है, जड़ है, तना है। स्टेम का बेसिकली मतलब ही क्या होता है, तना। तो ये हमारे पास क्या है, रूट है किसी भी वर्ड का। अब मैयर है, मैयर हमारे पास क्या है, पैमाइश। अब हमने इसके साथ सफिक्सेस ऐड कर दिए। सफिक्स मैंने आपको बता दिया कि लास्ट में ऐड होने वाला जो वर्ड होगा वो सफिक्स बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर मैयर से एबल ऐड कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सफिक्स बन गया है। अब हमारे पास मैयर वर्ड था, मैयरेबल वर्ड था, मैयरेबल वर्ड में हमने आई एम ऐड कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रीफिक्स बन गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर दी है, उसको पढ़ते हैं। A prefix usually changes the meaning of a word while आप सफिक्स यूजली चेंजेस पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो चेंज करता है, क्या चेंज करता है, वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। और जो हमारे पास सफिक्स अगर हम किसी भी वर्ड में ऐड कर देंगे, लगा देंगे, एंड पे लगा देंगे, तो उससे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, सफिक्स एबल चेंज वर्ब्स इनटू द एडजेक्टिव। यहाँ पे हमारे पास क्या, सफिक्स, सफिक्स में क्या था, मैयरेबल, यहाँ पर वर्ब्स से चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया है, एडजेक्टिव में चेंज हो गया हमारे पास, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया है, सफिक्स ऐड कर दिया। चूंकि हमने उसके अंदर सफिक्स ऐड कर दिया है, तो वो हमारा पास क्या बन गया है, ऑब्जेक्टिव बन गया। जैसे ब्रेक, ब्रेक हमारे पास क्या है, वर्ब, वर्ब के साथ हमने एबल ऐड कर दिया, तो वो हमारे पास क्या हो गया है, एडजेक्टिव। एंजॉय क्या है हमारे पास, वर्ब, इसके साथ हमने ए बी एबल ऐड कर दिया, सफिक्स ऐड कर दिया, तो इसने अपना मीनिंग, इसने अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ये वर्ब से क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में हमारे पास क्या, इम हमने चेंज किया है द मीनिंग टू द ऑपोजिट। तो इम के लगाने से हमारे पास जो वर्ड का मीनिंग है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले हमारे पास मैयर था, मैयर का मतलब क्या है, पैमाइश करना। मैयरेबल का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज जिसकी क्या की जाए, मैयरेबल मींस कैपेबल ऑफ बीइंग मैयर, कोई ऐसी चीज जिसकी पैमाइश की जाए। और इमैयरेबल मींस नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मैयर, की कोई ऐसी चीज जिसकी पैमाइश ना की जा सकती हो। तो हमारे पास जो प्रीफिक्स आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर हमारे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, रूट वर्ड का, स्टेम वर्ड का। और अगर हम सुफिक्स की बात करें, तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए गए हैं एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, प्रीफिक्स बताया है, सफिक्स बताया है, और फिर आपके पास प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस दोनों को इकट्ठे मिलाकर भी लगाया गया है, जिसे हम कहते हैं अफिक्सेस का नाम दिया जाता है। ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या अफिक्सेस, देखिए बेटे, यहाँ पर री है, एक्ट हमारे पास क्या, रूट वर्ड है, स्टेम वर्ड है हमारे पास एक्ट, इससे पहले हमारे पास आर ई आ गया, तो इसको हम किसका नाम देंगे, प्रीफिक्स का नाम देंगे। फिर हमारे पास एक्शन, एक्ट है, एक्ट के साथ हमने आई ओ डाल दिया, तो ये हमारे पास क्या, सफिक्स है। तो हमने यहाँ पर प्रीफिक्स बना दिया इसको, यहाँ पर हमने इसको क्या बना दिया है, सुफिक्स बना दिया, क्योंकि हमने लास्ट में वर्ड ऐड किया है। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स प्लस एक्ट और सफिक्स डाल रहे हैं। जब प्रीफिक्स किसी वर्ड में और सफिक्स दोनों किसी वर्ड में आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, अफिक्सेस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास अफिक्सेस है, पहले हमने प्रीफिक्स है, फिर ये हमारे पास स्टेम वर्ड है या रूट वर्ड है, फिर हमारे पास सफिक्सेस आ गया। और तो ये पूरे जो हमारा पूरा वर्ड है, इसको हम किसका नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे एफिक्सिस का नाम देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास देखें जी, रिएक्ट है हमारे पास प्रीफिक्स, और एक्शन आ गया हमारे पास सफिक्स, और रिएक्शन हमने दे दिया, तो वो हमारे पास बन गया है अफिक्सेस। स्टूडेंट बस आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर देना, देख लेना है कि प्रीफिक्स कौन सा है, सफिक्स कौन सा है, और हमारे पास अफिक्सेस कौन सा आता है। यहाँ पे दिया सफिक्सेस एंड देयर मीनिंग्स। लेट्स नाउ कंसीडर सम सफिक्सेस एंड देयर यूजुअल यूजुअल मीनिंग्स देखने हैं आप लोगों ने। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो नाउन है, और फिर वो नाउन परफॉर्मेंस, MENC है, जैसे परफॉर्मेंस आ गया है, परफॉर्मेंस नाउन है, तो IANC ऐड हो गया, परफॉर्म था, परफॉर्मेंस डाल दिया, तो वो नाउन बन गया, ANC आपने ऐड कर दिया है। और कुछ ऐसे होते हैं कि आप जैसे एबल वाला हमने ऊपर देखा, मैयरेबल बन गया, तो वो एडजेक्टिव बन गया है। और कंप्यूटराइज हो गया, तो ये हमारे पास वर्ब हो जाएगा। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके अंदर LY ऐड कर देंगे, तो वो एडवर्ब बन जाएगा। तो आप प्रीफिक्स ऐड कर देंगे, सुफिक्सेस ऐड करेंगे। यहाँ पे बात सुफिक्सेस हो रही है, सुफिक्सेस क्या है, एंड में आने वाली बात है, जैसे ब्यूटीफाई भी हो सकता है, फिर यहाँ पे लॉजिकली हो सकता है,
तो ये सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, सफिक्सेस होंगे, क्योंकि ये आप वर्ड के लास्ट में ऐड करेंगे। आप ये वाले वर्ड वर्ड के लास्ट में ऐड करेंगे, स्टेम वर्ड के लास्ट में ऐड करेंगे, तो ये आपके पास क्या होंगे, नाउन सफिक्सेस होंगे। ये अगर आप वर्ड के एंड पे ऐड करेंगे तो ये वर्ब सफिक्सेस होंगे। ये वाले जो वर्ड हैं ये आप रूट वर्ड के लास्ट में ऐड करेंगे तो ये एडजेक्टिव सफिक्सेस होंगे। और अगर वाई एल ऐड करेंगे तो ये आपके पास एडवर्ब होगा। एडवर्ब वाले सफिक्सेस होंगे। अब हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग सफिक्सेस क्या है, जैसे हमारे पास ए एन सी है तो परफॉर्मेंस इसकी एग्जांपल होगी। ए एन सी ऐड कर दोगे तो वो हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग सफिक्सेस हैं। फिर हमारे पास आ गया ई एन सी, आ गया है क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी, इंडिपेंडेंस आ गया। इंडिपेंडेंस भी हमारे पास क्या है, नॉन परफॉर्मिंग सफिक्सेस है। तो ये देखिए ना, यहाँ पर जो ऐड कर दिए हमने ये वाले, तो ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स सफिक्सेस हैं जो कि वर्ड के लास्ट में ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब फॉर्मिंग। वर्ब फॉर्मिंग क्या है बेटे, कैसे है, जैसे हमारे पास आई जेड ई है, किसी वर्ड के लास्ट में ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर से कंप्यूटराइज हो गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ड फॉर्मिंग हो गया। ऐड से ऑटोमेट हो गया, एक्टिवेट हो गया, कैलकुलेट हो गया, ये हमारे पास कौन सी वर्ड फॉर्मिंग होगी सफिक्सेस की। यहाँ पर आगे ये क्या बन जाते हैं, वर्ब बन जाते हैं। फिर क्या है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब के लिए आपको पता है एल वाई लगाएंगे तो वह एडवर्ब हो जाएगा आपका। और जैसे हमारे पास रूट वर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली आप यूज कर देंगे तो ये आपके पास सफिक्सेस का एडवर्ब फॉर्मिंग बन जाएगा। नेक्स्ट एडजेक्टिव फॉर्मिंग भी इसी तरह से है, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट पे समझाया है और आपने बस इनको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट है आपके पास लोकेटिंग बेस फॉर्म। बेटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ अ बेस वर्ड एंड्स इन ई, अगर आपको जो बेस फॉर्म है यानी जो आपका स्टेम वर्ड है या रूट वर्ड है वो एंड हो रहा है ई पर, तो जब आपका वो एंड हो रहा है ई पर तो वहां पर आपने जो सफिक्स ऐड करना होगा वो क्या होगा, आई टी वाई ऐड करना होगा। जैसे मेच्योर आपका ई पर एंड हो रहा है तो आपने क्या कर देना है, वहां पे मेच्योरिटी का वर्ड ऐड कर देना, वहां पे आई टी ऐड करना है। फिर क्या है, बेस फॉर्म वर्ड्स एंड इन वाई, अगर आपका बेस फॉर्म जो है वो किस पर एंड हो रहा है, वो अगर आपका एंड हो रहा है किस पर, वाई पर एंड हो रहा है, तो आपने वाई की जगह क्या ऐड करना है, आई लगा देना है। जैसे व्हेन अ सफिक्स इज एडेड टू इट, देखिए हार्मनी, हार्मनी किस पर एंड हो रहा है, वाई पर एंड हो रहा है। और आपने जब इसका सफिक्स बनाया ओ यू एस आपने सफिक्स लगाया तो आपने वाई की जगह पर क्या लगा दिया है, हार्मोनियस, आपने आई को ऐड कर दिया है। ये भी आपने जैसे अपने फोकस में करना, अपने ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट। ये जो मैंने अभी आपको करवा दी इसी में से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो बी कॉन्शियस होकर आप अपने इस लेसन को करें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपके जरूर जरूर प्रीफिक्स, रूट वर्ड जिसको स्टेम बोलते हैं और प्रीफिक्सेस, ये आपके पेपर में जरूर आते हैं। ऑब्जेक्टिव को देखकर भी देखिएगा, एडजेक्टिव को देखकर, एडवर्ब हमारे पास सफिक्सेस कौन से हैं, नाउन सफिक्सेस कौन से, ये सारे अपने अपने माइंड में रखने हैं। और अगर आप इस लेसन को अच्छे से कर जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे से 4 से 5 एमसीक्यू इसी चैप्टर में से, इसी लेसन में से क्लियर हो जाएंगे। होप सो कि स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। हाँ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह।